बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और काफ़ी आधे से ज़्यादा रमज़ान जो है वो गुज़र चुका है। हमारी कोशिश रही आप लोगों के साथ मज़े मज़े की इफ़्तार और सहर से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं उनको शेयर किया जाए। और अगर मैं अपने इफ़्तार की बात करूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं जो नॉन फ्राइड आइटम हो, तो चाट हो गई और इसके साथ साथ जो है वो सैंडविचेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो डेली ये होता है कि कभी एग सैंडविच या क्लब सैंडविच या चिकन सैंडविच तो घर में सभी ज़्यादातर पसंद भी करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ भी सैंडविच की जो रेसिपी है वो शेयर की जाए। और इसका वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्योंकि क्लब सैंडविच है तो 2 लेयर्स इसमें बेसिकली लगेंगी। एक में तो हम एग ऐड करेंगे, एक में हम शामिल करेंगे सबरोसो का क्रिस्पी फ्राइड स्ट्रिप्स। उसको हमने फ्राई करना है, फ्राई करके कट करके वो लगाएंगे। अच्छा, सब्ज़ी की अगर हम बात करें तो सलाद का पत्ता है, खीरा है और टमाटर है। बहुत बारीक स्लाइस इसके निकालेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें कोल्स्लॉ इसके साथ सर्व कर सकते हैं। कोल्स्लॉ की आप इस पर एक लेयर लगा सकते हैं। और कोल्स्लॉ में हम ऐड करने जा रहे हैं गाजर, कैबेज है, मेयोनीज़ है, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश और हम इसमें थोड़ा सा सिरका, चीनी, ये तमाम चीज़ें कोल्स्लॉ में जाएंगी। और एक जो हम इसका सॉस सा बनाएंगे उसमें ऐड करने जा रहे हैं चिली गार्लिक सॉस, जो कि आपने कनौर का ले लेना है। मेयोनीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं, लेमन जूस है, सफ़ेद मिर्च है, नमक, काली मिर्च, तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद आपने अप्लाई कर देना है ब्रेड पे। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप अलग अलग लगाना चाहते हैं तो कलर्स वैसे ज़रा खूबसूरत से आते हैं कि अगर आपने मेयोनीज़ लगाया तो उसके साथ जो है वो आपने टमाटर के स्लाइसेस रख दिए और फिर जब आपने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया तो फिर आपने क्यूकम्बर लगा दिया, तो वो जब कट करते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अच्छा, बटर हमारे पास है और जो हम अपने ब्रेड स्लाइस को टोस्ट करेंगे वो हम करेंगे एडम्स के बटर के साथ। एडम्स की चीज़ स्लाइसेस आज हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का क्लब सैंडविच। चिकन भी निकालते हैं, उसको फ्राई करते हैं। और क्योंकि हमारे पास सबरोसो की चिकन है तो हमने अलग से चिकन को मैरिनेशन और ये तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ हम पैकेट खोलेंगे और हमारी जो चिकन है उसको हम फ्राई कर लेंगे। और फिर हमने उसको कट करना है, कट करके लगा देंगे अपने ब्रेड स्लाइसेस पे और उसको अरेंज करके हमने क्लब सैंडविच की एक शेप दे देनी है और उसको कट करके सर्व कर देंगे फ्राइज़ के साथ। इसके साथ ही आज जो जामे शीरी की मज़ेदार सी वाटरमेलन के साथ ड्रिंक बनने जा रही है, उसको ना सिर्फ आप पिएंगे बल्कि आप उसको खा भी सकते हैं क्योंकि हम उसमें वाटरमेलन के जो चंक्स हैं वो ऐड करने जा रहे हैं। काला नमक है, लेमन जूस है, साथ ही पुदीने के पत्ते उसमें जाएंगे, कुछ ऐड करेंगे वाटरमेलन, लेमन जूस, पुदीना, बहुत अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। और फिर हमने उसमें एक्स्ट्रा चंक्स ऐड कर देने हैं और लेमन के स्लाइसेस ऐड कर दीजिए। और आज हम उसको सर्व करेंगे वाटरमेलन के अंदर ही। खूबसूरत सा छोटा सा वाटरमेलन हमारे पास यहाँ मौजूद है, उसमें आप स्ट्रॉज लगाएं, कभी कुछ डिफरेंट करने के लिए अच्छा लगता है। सेम ड्रिंक हो, आप उसकी प्रेजेंटेशन को चेंज कर दें, ना सिर्फ आपको पीने में मज़ा आएगा तो आपको टेबल पर भी अच्छा लगता है। तो ना सिर्फ मेहमानों के लिए, गेस्ट के लिए, बल्कि कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और ख़ुद अपने लिए भी कर लिया करें। तो चलें, सबसे पहले अब क्या करते हैं कि नेक काम का पहला कदम, जब भी कोई काम शुरू करें, किचन में खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सहर बना रहे हैं, इफ्तार बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ बॉय हैंड वॉश से अपने हाथों को वॉश कर लिया जाए। तो मैं हैंड्स वॉश कर लेती हूँ। वो हाथ जो सहर बनाते हैं, इफ्तार बनाते हैं, दुआओं के लिए उठते हैं, उनको लाइफ बॉय हैंड वॉश से वॉश करना मत भूलिएगा। चलें जी, हमारा ये काम हो गया। अब आ जाते हैं इस तरफ और मैं सबरोसो की जो चिकन है वो भी निकाल लेती हूँ फ्रीज़र से, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट होना भी शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो सबरोसो की जो चिकन है वो ले लेते हैं। चलिए, ये आ गई हमारी सबरोसो की क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स। तो ये निकाल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर पैन मौजूद है, इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो पैकेट जो है उसको ओपन कर लेते हैं। ड्रिंक हम बनाएंगे लास्ट में, सबसे पहले अपनी जो सैंडविचेस हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे।
फ्राइज़ को भी मैं लास्ट में फ्राई करूँगी। बाहर जाके हम अच्छे ख़ासे प्राइजेस पर इन सैंडविचेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। चलें, कभी कभार जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ख़ुद बनाएं घर में, आपके बजट में भी रहेगा और बच्चे भी एंजॉय करेंगे और आपको पता है कि आपने उसको साफ़ सुथरे तरीके से तैयार किया है, बनाया है। चलें, सबसे पहले ऑन कर लेते हैं अपना स्टोव और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ ममता वहाँ डालडा। माँओं का जो एतमाद है वो डालडा को हासिल है। बहुत ही रिलायबल सा हमारा ये ब्रांड है। 250 रुपीज़ तक की बचत लेकर आया है ख़ास इस रमज़ान हम सब के लिए। चलिए अब डालडा को वापस अपनी जगह पे प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म होना शुरू होगा तो फिर मैं इसमें फ्राई कर लूँगी हमारी ये सबरोसो की स्ट्रिप्स, और कुछ कटिंग करनी है, सॉस को तैयार करना है वो कर लेंगे। अच्छा, जो एग है उसको हमने सिंपल सॉल्ट और पेपर के साथ सिंपल सा फ्राई कर लेंगे, और यानी कि एक ऑमलेट ही तैयार करना है। हम उसको फोक की मदद से अच्छा सा फेंट लेंगे, क्योंकि हाफ़ फ्राई कभी भी सैंडविचेस में अच्छा नहीं जाता है। जब आप उसे बाइट करते हैं तो एग योक जो है वो हमेशा बाहर आ जाती है। तो उसको हमने फेंट के सॉल्ट पेपर के साथ बिल्कुल लाइट सा दोनों तरफ से फ्राई करेंगे, और फिर हमने इसको एक लेयर में लगा देना। अगर किसी वजह से आप अंडा नहीं शामिल करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप उसको हटा दीजिए और उस लेयर पे आप सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए और कोल्ड या तो साथ सर्व कर दें, या एक और लेयर जो है वो आप कोल्ड की लगा सकते हैं। चले, मैं कुछ स्ट्रिप्स जो है इसमें ऐड करती जाती हूँ ताकि ऑयल भी गर्म होता जाएगा और हमारी स्ट्रिप्स भी पकती जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार सी इनकी ये स्ट्रिप्स हैं। डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस में, पराठे में चाहें तो आप इसको रोल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़े की लगती है। आप इसके साथ अपना जो बर्गर है वो तैयार कर सकते हैं। जितनी इजीली आ जाएंगी उतनी हम यहाँ ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी बाद में शामिल करेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है कि आलू के चिप्स काट के रख लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम छन्नी में निकाल लेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और सॉल्ट लगा के इसको हमने कर लेना है डीप फ्राई। अगर ज़्यादा मिकदार में चिप्स बना रहे हैं तो फिर एक दफ़ा फ्राई करके हाफ़ डन करके निकाल के रखें, और जब इफ्तार का टाइम हो, आपको गर्मा गर्म चिप्स चाहिए तो फिर आप उसको थोड़ा सा एक दफ़ा गरम गरम ऑयल में ऐड करके अच्छा सा फ्राई करके और फिर निकाल लें। चलिए, इनको मैं कर देती हूँ एक तरफ, और आई थिंक अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सॉस भी तैयार करेंगे और असेंबलिंग भी करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर जो हमारी चिकन स्ट्रिप्स हैं वो फ्राई हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, और इसमें हम फ्राई कर लेंगे अपने फ्राइज़। इसके साथ साथ हमें तैयार करना है ऑमलेट, तो वो भी तैयार कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे पास रेडी होती जाएं और फिर होगी इसकी असेंबलिंग। तो ऑमलेट भी बना लेते हैं। चलें, एक एक एग तोड़ते जाते हैं। सॉल्ट और पेपर, ये दो चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है और इसको तैयार कर लेंगे। चलिए, थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा नमक। यहाँ पर मैंने एक अदद फ्राइंग पैन ले लिया है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। चलिए जी। अच्छा, ब्रेड स्लाइसेस को हल्का सा टोस्ट हम उसको कर लेंगे। थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं तो फिर सैंडविच अच्छा लगता है। ग्रिल पैन में ग्रिल करना चाहते हैं, ग्रिल भी किया जा सकता है, वो भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। चलिए, चला गया इसमें डालडा कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा चिकन को भी देखते जाते हैं कि चिकन को हमने गलाना भी है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स हैं ये हमारी कच्ची हैं कम्प्लीटली। चिकन को ना सिर्फ ये कि अच्छा सा कलर देना है, बल्कि अंदर तक वो मेक श्योर आपने करना है कि वो गल भी जाए। तो मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको पलट लेती हूँ और फिर आ जाएंगे हम अपने
जो ऑमलेट तैयार करना है उसकी तरफ। अच्छा, ऑमलेट भी आपने फ़्रेश ही बनाना है। जब भी आप इसको सर्व करने जा रहे हों उस वक्त वेजिटेबल्स को आप कट करके रख सकते हैं, चिकन को फ्राई करके रख सकते हैं, कोल्ड स्लो आप बना के रख सकते हैं, लेकिन आपकी जो ब्रेड है उनको आप उसी वक्त टोस्ट करें और जो एग है उसको भी आपने उसी वक्त तैयार करना है, बनाना है। चलें आँच को थोड़ा सा खोल देते हैं और मैं एग जो है वो फ्राई करती जाती हूँ। सिंपली फ्राई करना है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए एक अदद प्लेट भी ले लेते हैं ताकि मैं उसमें निकालती जाऊँ। और यहाँ पे जो हमारे फ्राइज़ हैं इसमें मैं ऐड कर देती हूँ कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। ये आ गई हमारी फ्रेंच फ्राइज़। और कनौर का जो मसाला इनका साशे है वो आज ट्राई करके देखेंगे हम अपने फ्रेंच फ्राइज़ पे। चलिए एक अदद स्पून ले लेते हैं और इसको पलट लेते हैं। एक अदद प्लेट ले लेती हूँ और ऑमलेट्स निकाल लेते हैं। चलिए ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है, मैं इसमें जो हमारे चिप्स हैं वो भी ऐड कर देती हूँ। कोल्ड स्लो में अगर आपको लगता है कि कैबेज आपसे बहुत बारीक नहीं कटती है, या सैंडविचेस के लिए अगर आप टमाटर और खीरा काटना चाहते हैं तो वो भी आप पीलर की मदद से काट सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कट जाता है। चलिए आंच को दोबारा से तेज़ कर देते हैं। एक दफ़ा इसको और पलट लेते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर चिकन पे अच्छा सा कलर जो है वो आ चुका है। चलिए डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई हो रही है हमारी चिकन, साथ ही ये फ्राइज़ हैं इनको हम फ्राई कर रहे हैं, एग्स फ्राई हो रहे हैं ताकि हम अपने जो सैंडविचेस हैं उनको असेंबल कर लें। अच्छा, इफ्तार पार्टीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप तैयार करें, छोटी छोटी सर्विंग्स दें, दिखने में भी बड़े खूबसूरत से लगते हैं। चलिए ये तमाम फ्राइज़ जो हैं ये यहाँ चले गए और चिकन भी अब मैं निकाल लेती हूँ और जो दूसरा बैच है वो रख देते हैं फ्राई होने के लिए। चलिए जी तमाम फ्राइज़ यहाँ चले गए और प्लेट ले लेते हैं और चिकन निकाल लेते हैं। अच्छी सी हमारी फ्राई हो गई है, इसको निकालते जाते हैं। सबरोसो की हमारे पास है फ्राइड क्रिस्पी चिकन, जिसके साथ आज बनने जा रहे हैं क्लब सैंडविचेस। और इसके चिकन की वजह से हमारा काम हो गया है काफ़ी आसान। चलिए जी चलिए इसको रख लेते हैं यहाँ, कहाँ रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। चलिए और थोड़ी सी और यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तरबूज बहुत ज़बरदस्त सा मार्केट में आया हुआ है और ना सिर्फ ये कि वैसे अच्छा लगता है बल्कि उसकी ड्रिंक्स भी काफ़ी मज़ेदार लगती हैं। और जब हम इसमें शामिल कर देंगे करशी का जामे शीरी, दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी मज़ेदार सा है। और करशी के जामे शीरी जो है वो अब एक रमज़ान की रिवायत बन चुका है। तो सहर हो या इफ़्तार हो, करशी का जामे शीरी अच्छा लगता है। सहर में आप इसको दूध के साथ इंजॉय कर सकते हैं, योगर्ट्स के साथ इसको तैयार करके इंजॉय कर सकते हैं, और इफ़्तार में तो आप किसी भी फ्रूट के साथ या सिंपल पानी में इसको तैयार करें। थोड़ा सा लेमन जूस, तुख मलंगा कभी शामिल कर दिया, कभी काला नमक ऐड कर दिया, तो काफ़ी लाइट और रिफ़्रेशिंग होता है कि अक्सर हम तली हुई चीज़ें भी खा लेते हैं। तो जब करशी का जामे शीरी इफ़्तार में लिया जाए तो तबीयत में काफ़ी हल्कापन रहता है। चलिए साथ ही साथ जो हमारे ऑमलेट्स हैं उनको बनाते जाते हैं। एक और रह गया है, उसको भी मैं रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, ब्राउन ब्रेड के साथ भी आप इसको बना सकते हैं और यकीनन वाइट ब्रेड के साथ तो बना ही सकते हैं।
तो अगर इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको ब्राउन ब्रेड के साथ रेडी कर लें। थोड़ा सा राइस को देखते जाते हैं। हाफ डन करके भी इनको रखा जा सकता है। बाज़ लोग लाइट सा बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद भी फ्राइज़ को फ्राई किया जाता है। सिर्फ आपको क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिए तो फ्राइज़ अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। चलिए जी, अच्छा हम यहाँ पर चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं एडम्स की, और एडम्स की जो चीज़ है वो पाकिस्तान भर में काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, ख़रीदी जाती है। इनकी चीज़ ना सिर्फ ब्लॉक में अवेलेबल है बल्कि स्लाइसेस में भी है, और आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से इंजॉय कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है। आई होप कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनको हम बटर लगाकर यहाँ पर टोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हल्की आंच पे टोस्ट कीजिएगा तो फिर वो अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती हैं। यहाँ पे चिकन हो गई है तो चिकन को निकाल लेते हैं और अपनी जो ब्रेड की हमारी स्लाइसेस हैं उनको टोस्ट कर लेते हैं। चलें, ये भी हो गई, इसको रख लेते हैं यहाँ। अच्छा, मैं इनको टोस्ट कर रही हूँ एडम्स के बटर में। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हमने बटर ऐड किया, ब्रेड स्लाइस ऐड की और दोनों तरफ से अच्छा सा लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको टोस्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि आई थिंक हमारे पास बटर और होगा, वो भी ले लेते हैं, और जो ये वाली हमारी ब्रेड स्लाइसेस है इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये वाली कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मैं चाह रही हूँ एक एटलीस्ट हम आपके सामने असेंबल भी करके दिखाएं। चले जी, यहाँ से हम ले लेते हैं एडम्स का बटर। इसकी आंच को यहाँ से कर देते हैं बंद। चले, एडम्स का बटर बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका सॉल्टेड भी है, अनसॉल्टेड भी है। बेकिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम जिस तरीके से ब्रेड को टोस्ट कर रहे हैं इसमें बहुत मज़े का लगता है। तो काफ़ी मज़ेदार सा इनका बटर है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ब्रेकफास्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बटर के साथ की जा सकती हैं। तो चलें, बटर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, लेकिन 3 अदद जो हमारी ब्रेड्स हैं वो रेडी हो गई हैं। तो क्यों ना एक सैंडविच जो है उसको तैयार कर लिया जाए। तो ये वाली भी हो जाती है तो हम तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको रख लेती हूँ। हमारा जो चॉपिंग बोर्ड है, ये आ गई हमारी एक अदद ब्रेड की स्लाइस। अच्छा, मैं सॉस को अलग से नहीं तैयार कर रही। हम ब्रेड स्लाइसेस पे एक तरफ मेयोनीज़ और एक तरफ जो केचप है वो लगाते जाएंगे। तो मैं इस पे लगा देती हूँ। अच्छा सा आप मेयोनीज़ लगा दें, और एक पे हम ऐड कर देते हैं कनौर का चिली गार्लिक सॉस। अच्छा और मज़ेदार सा है, बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। इनके फ्राइज़ पर हम ऐड कर देंगे, हमारे पास इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला है, चटपटा ऑल पर्पज़ मसाला है कनौर का। ये हम ऐड करने जा रहे हैं अपने जो चिप्स हमने तैयार की हैं, बनाई हैं। आप इसको चाट में ऐड कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने यहाँ पे इसको खोल लिया है और इसको हम ऐड कर देते हैं अपनी इस फ्राइज़ में, जिसको आज हम सर्व करने जा रहे हैं अपने सैंडविचेस के साथ। तो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ये हमारा कनौर का चटपटा मसाला, बस इतना काफ़ी होगा। इसको रख देते हैं यहाँ। अच्छा सा इसको आपने मिक्स कर लेना है। चलिए, फ्राइज़ भी हमारी रेडी हो गई हैं, और इस ब्रेड स्लाइस को देख लेते हैं।
अच्छा, ये हमने लगा दिया अपना सॉस जो हमने तैयार करना था, और अच्छा मिक्स भी करके रखेंगे ताकि वो भी जो वेरिएशन है वो भी आपको दी जाए। एक अदद हम ले लेते हैं छोटा सा प्याला, उसमें मैं ऐड कर दूंगी ये मेयोनीज़। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस ताकि थोड़ा सा हमारा चटपटा सा जो सॉस है वो रेडी हो जाएगा। चलिए, हमने ले लिया मेयोनीज़, हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही आपने ऐड कर देना है चिली गार्लिक सॉस। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस, अच्छी सी खटास आएगी उससे। थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और नमक। ये हमने मिक्स भी करके रख लिया। जो दोनों में से आपको तरीका अच्छा और यमी लगता है वो आपने कर लेना है। इससे ये होगा कि सॉस में थोड़ी सी खटास भी आएगी। बार बार आपको अलग अलग ब्रेड स्लाइस पे लगाना नहीं पड़ेगा, और आप इसको एज अ डिप सर्व कर सकते हैं अपने सैंडविचेस के साथ। एज अ डिप भी ये बहुत अच्छा जाएगा कि आप बेशक अलग अलग लगा लें और इसको एज अ डिप सर्व कर दें। इसको भी रख लेते हैं यहाँ। ब्रेड स्लाइस हमारी हो रही है। एक अदद जो स्ट्रिप है वो मैं उठा लेती हूँ और इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं अपने सैंडविच को असेंबल करने के लिए। ओके, ये वाला फ्राइंग पैन, इसको यहाँ रख देते हैं। कुछ भी नहीं है उस पर, हम सिंपली जो ब्रेड है उसको टोस्ट कर रहे हैं एडम्स के बटर के साथ। अच्छा, पहले रख देते हैं एक अदद सलाद का पत्ता। ओके ओके, इसको फिर पीछे रख देते हैं। मैं यहाँ से ग्लव्स भी ले लेती हूँ ताकि हम अच्छे से अपना जो सैंडविच है उसको तैयार कर लें। फ्रेश तैयार करें, बनाएं और फ्रेश ही इसको सर्व कर दें। क्लिंग रैप पे फोल्ड कर दें अगर आपको लगता है कि आप इसको थोड़ी सी देर के बाद सर्व करना चाहते हैं। पहले से आपने तैयार करके रख लिया है तो वो रैप्स जो हैं वो सैंडविचेस को काफ़ी फ्रेश रखते हैं। उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। जो इसका हार्ड वाला पार्ट है वो निकाल लेंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपना सैंडविच जो है उसको असेंबल कर लें, और बच्चों से ख़ुद कहें वो अपना सैंडविच असेंबल करें। जो उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं वो वहाँ पर ऐड कर लें। चलिए, थोड़ी सी मैं इस पर और चिकन ऐड कर देती हूँ कट करके। सबरोसो की हमारी फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स रेसिपी कार्ड्स हमारे चल रहे हैं। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको मैं यहाँ पे टर्न कर देती हूँ और इसके ऊपर दोबारा से हम अप्लाई कर देते हैं अपना ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया था, जिसमें मेयोनीज़ भी है और केचप भी है। अच्छा, अब आ जाएगा ऑमलेट, और साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे क्यूकम्बर, और हमने टमाटर का जो स्लाइस है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। थोड़ा बारीक बारीक ही लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा स्लाइस अच्छा नहीं जाता है सैंडविचेस के लिए, तो स्लाइस बारीक रखें। और थोड़ा सा टमाटर ले लेते हैं। तो टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता। टमाटर, एक और स्लाइस ले लेते हैं। खीरा ऐड करेंगे, साथ ही हमने इसके ऊपर जो ऑमलेट है वो शामिल करना है। चीज़ का स्लाइस ऐड करेंगे, तो क्योंकि ब्रेक पर जा रहे हैं तो आपके सामने ही चीज़ ओपन करके इस पर ऐड कर देते हैं। एडम्स की स्लाइस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे सैंडविच में जाएगी ताकि जो सैंडविच का फ्लेवर है वो बहुत और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। एक अदद और टोमेटो रखते हैं, चीज़ का स्लाइस रखते हैं, फिर मैं इसके ऊपर एग और साथ ही क्यूकम्बर रखेंगे। मिलते हैं आपसे
बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद और भी सैंडविचेस तैयार करेंगे, बनाएंगे। आप जल्दी से ब्रेक लेकर आइए और स्टे ट्यून देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। सैंडविच हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन अब आ जाते हैं ड्रिंक की तरफ। करशी के जामे शीरी और वाटरमेलन के साथ हम बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तरबूज़। तरबूज़ के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। थोड़ा सा चला जाएगा इसमें पानी। अच्छा, हमने इसमें ऐड कर देना है करशी का जामे शीरी, जो कि खालिस अरक़ियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और एक कतरा भी पानी का शामिल किए बिना इस ड्रिंक को रेडी किया जाता है। यही वजह है कि ये बहुत ही ताज़गी और फ़रहत बख्श एहसास देता है हमें इफ़्तार में जब भी हम इसको लेते हैं, एंजॉय करते हैं। थोड़े से मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पुदीने के पत्ते। बहुत ही अच्छे लगते हैं, रिफ़्रेशिंग लगते हैं। तो चलें, कुछ पुदीने के हमने शामिल कर दिए इसमें पत्ते। इतने बहुत हैं, वरना थोड़ी करवाहट भी आ जाती है। चलें, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया काला नमक। अच्छा सा इसको करते हैं ब्लेंड। इसको भी निकालते हैं, सर्व करते हैं, और अपना जो ये हमारा क्लब सैंडविच है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके चारों तरफ लगा देते हैं टूथपिक। अगर आप चाहते हैं साइड्स निकालना तो निकाल लीजिएगा, मैं इसकी साइड्स नहीं निकाल रही हूँ। और हम इसको ऐसे ही कट करेंगे। चलिए, थोड़ी अच्छी तेज़ नाइफ़ का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका जो सैंडविच है थोड़ा सा नीटली कट हो जाएगा। और आपने टूथपिक जो है वो लगा लेनी है, अच्छा सा सिक्योर हो जाएगा सैंडविच। इसको हम सर्विंग प्लेटर पे रख देते हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने ड्रिंक की तरफ। इसको भी कट कर लेते हैं। बटर में जो हमने ब्रेड स्लाइसेस टोस्ट की हैं, बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी ये हो गई हैं। चलें, अब कोई भी आप अपना सर्विंग प्लेटर ले लीजिए। अच्छा, सेंटर में मैं इसके ऐड कर देती हूँ ये हमारी फ्राइज़, जिसमें हमने कनौर का जो मसाला है वो भी ऐड किया था। और साइड पे मैं इसके रख दूँगी अपने ये सैंडविचेस। चलिए जी, और इसको रख देते हैं यहाँ। आ जाते हैं ड्रिंक की तरफ। एक दफ़ा मैं इसको और मिक्स कर लेती हूँ और आइस निकाल लेते हैं। चलें जी, आइस को निकालते हैं यहाँ। अच्छा, हम इसको वाटरमेलन में सर्व करेंगे। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप सर्व करें। चलिए, ये हमने कर लिया। इसको हमने यहाँ पर होलो भी कर लिया था। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ ड्रिंक। चलें, वहाँ पे प्लेस करूँगी तो आई होप आपको बहुत अच्छे से नज़र भी आएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कुछ वाटरमेलन के चंक्स। ये इसमें चले गए। थोड़ी सी हम यहाँ ऐड करने जा रहे हैं आइस। ये हमने शामिल कर दी। थोड़ा सा और ऊपर से ऐड कर देते हैं। अच्छा, थोड़े से जो पुदीने के पत्ते हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ ताकि
दिखने में भी हमारा अच्छा और ख़ूबसूरत सा लगे। बस इसको रख देते हैं यहाँ जामे शीरें के पास। और ये आ गई जी स्ट्रॉ। और साथ ही कोल्ड स्लॉ को सिर्फ हमने मिक्स करना है, और अगर हमारे पास टाइम है झटपट से मिक्स करके सर्व कर देते हैं। ये आ गई हमारी मेयोनीज़। कोल्ड स्लॉ सैंडविचेस के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो उसके साथ ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। साथ ही हमने ऐड कर दी इसमें बहुत ही बारीक कटी हुई कैबेज। इसके साथ ही इसमें चला जाएगा लेमन जूस। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर, सिर्फ कलर के लिए। ये हमने ऐड कर दी, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। चलिए चीनी हमने शामिल की। रेज़न्स अच्छी लगेंगी, दिखने में भी खूबसूरत लगेंगी, ये हम ऐड कर देते हैं। मैं ग्लव्स ले लेती हूँ, बहुत अच्छी सी इसकी मिक्सिंग करके इसको करते हैं डिश आउट। आई होप कि आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एडम्स के बटर के साथ हमने ब्रेड स्लाइसेस को अच्छा सा टोस्ट किया था। टोस्ट कर लेने के बाद हमने उसको सबरूसो की फ्राइड स्ट्रिप्स के साथ हमने ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज किया। हमने उस पर थोड़ा सी वेजिटेबल्स ऐड की, और इसके बाद आपने उसको एग ऑमलेट के साथ सर्व कर देना है। चलिए ये मिक्सिंग इसकी अच्छे से हो गई है। मैं थोड़ी सी कोल्ड स्लॉ यहाँ पे निकाल लेती हूँ। चलिए जी आ गई हमारी कोल्ड स्लॉ। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है। इसको मैं प्लेस कर देती हूँ थोड़ा सा आई थिंक साइड में, ताकि जो हमारी कोल्ड स्लॉ है उसकी मुझे यहाँ पे जगह मिल जाए। चलिए इसको प्लेस करते हैं यहाँ, और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।